क्या अनुपम खेर हर बात में आते हैं, अपना चेहरा उजागर कर बोल के चले जाते हैं, फर्जीवाड़ा करके चले जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करते हैं? क्या आज हिंदुस्तान में मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, इसमें क्या अनुपम खेर को नहीं आना चाहिए था? क्यों नहीं आ रहे? क्या सोनू सूद से अंधभक्ति और देशभक्ति में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। सोनू सूद देशभक्त की तरह सड़कों पर हैं और अनुपम खेर जैसे लोग अंधभक्त हैं, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाकर घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं अपने आप को। देश की तमाम जो दलाली मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, जो इनके व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, उनके द्वारा यह दिखाया जाता है कराची में हिंदुओं को खाना नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं, मैं भी हिंदू हूं, हमें तो अन्न का एक कण नहीं मिला। क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिल रहा है? राजधानी ट्रेन भटकते देखा है आपने? जो श्रमिक स्पेशल हैं, जो मजदूरों को लेके जा रही है, वही भटक रही है। मतलब गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं। प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन की सपना दिखा रहे थे। इनकी औकात साधारण ट्रेनों से घर भेजने की औकात नहीं है भाजपा आरएसएस के नेताओं की। अवसर को आपदा को अवसर में बदल रहे ये लोग। इनके बात स्पीच पर ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से गुजरात में पीपीए किट घोटाला के बाद N95 मास्क घोटाला हुआ। पूरे देश में भाजपा के लोगों ने आपदा को अवसर में बदलकर ये घोटाला करने पर देश को लूटने में लगे पड़े हैं। देश की संपत्तियां क्या भाजपा आरएसएस के नेताओं को लूट खसोट मचाने के लिए है? क्या भाजपा के व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए है? भारतीय रेल भारत की जनता के लिए नहीं है क्या? क्यों नहीं श्रमिकों के लिए? ट्रेन की व्यवस्था भाजपा की सरकार ने की ताकि श्रमिक वर्ग के लोग अपने अपने घर को जाते पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर लंदन से। पंकज श्रीवास्तव जी, एक सवाल है कि प्रवासी मजदूर घर के लिए तो निकलता है लेकिन घर नहीं पहुंच पाता। जहां पे 12 घंटे का समय होता है वहां पे लग जाते हैं 48 घंटे, 52 घंटे, 62 घंटे, इतने घंटे लग जाते हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग जाते हैं। आखिर में क्या हो क्या रहा है ऐसा कि क्या अगर ट्रेन के जो ड्राइवर वही रास्ता भटक जा रहा है कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं? देखिए, ये सब भाजपा का षड्यंत्र है, प्रयोग है, साजिश है। ये आज अंग्रेजों के समय से भारत में रेल चल रही है। 130 साल से ज़्यादा हो गया भारतीय रेल को, रास्ता क्यों नहीं भटका? ये भाजपा के लोगों का सुनियोजित साजिश है, प्रयोग है। रेल को निजीकरण करने के लिए, रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए, देश के गरीब जनताओं को परेशान करने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। अब देश में मोदी सरकार से पहले भी खुद बीजेपी की भी सरकार थी, रास्ते तो नहीं भटकाया जाता था। 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन हो सकता है, 4 स्टेट, 3 स्टेट कैसे भटक जाएगा? ये भाजपा के लोग मजदूरों को डराना चाहती है, रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करना चाहती है और अपने व्यापारिक मित्रों के हाथे में भारतीय रेल का निजीकरण करना चाहती है, रेल को बेचना चाहती है। जी अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे कि हमने एक तस्वीर देखी थी, काफ़ी भयावह स्थिति थी कि मतलब मौतें तो काफ़ी सारी हुई इस दौरान। जब प्रवासी मजदूर हैं वो सफ़र कर रहे थे तो इस दौरान देखा गया कि मौतें तो काफ़ी सारी हुई, लेकिन कुछ विचित्र करने वाली तस्वीरें आई। जो छोटे बच्चों को लेकर के अपनी माँ को जो कफन के तौर पर जो कपड़ा उड़ा दिया गया था, उसको बाहर उठा के देख रहा था कि शायद उसकी माँ उठ जाए। इसके बावजूद बहुत सारे हमने तस्वीरें देखी। उसको देखकर को क्या लगता है? क्योंकि कारण सिर्फ एक ही भूख और प्यास, उसकी वजह से। तो देखिए, ये मौत नहीं है, ये हत्या है और इस जघन्य हत्या का पाप ठीकरा भाजपा और आरएसएस के नेताओं के ऊपर फूटता है। देश पूछना चाहता है, देश की संपत्तियां क्या भाजपा आरएसएस के नेताओं को लूट खसोट मचाने के लिए है? क्या भाजपा के व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए है? भारतीय रेल भारत की जनता के लिए नहीं है क्या? क्यों नहीं श्रमिकों के लिए? ट्रेन की व्यवस्था भाजपा की सरकार ने की ताकि श्रमिक वर्ग के लोग अपने अपने घर को जाते पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर लंदन से कम नहीं, लोग अपने घर पर सुकून से 2 रोटी खाते। ये भाजपा के लोगों ने, दरिंदों ने, अत्याचारियों ने, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों ने हिंदुस्तान की श्रमिकों से 2 वक्त का रोटी छीनने का काम किया है, श्रमिकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। हिंदुस्तान की आवाम कभी भाजपा आरएसएस के नेताओं को माफ नहीं करेगी। अच्छा,
आपको कैसा लग रहा है अभी सोनू सूद जो है एक एक्टर के तौर पे लगातार काम करते रहे, काफ़ी सराहना की जा रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट उनसे सीख लेनी चाहिए सोनू सूद से। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अनुपम खेर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल और भी कई सरीखे लोग भाजपा में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। अनुपम खेर और सोनू सूद की उम्र में जमीन आसमान का अंतर है, आधे का अंतर है। क्या अनुपम खेर हर बात में आते हैं, अपना चेहरा उजागर कर बोल के चले जाते हैं, फर्जीवाड़ा करके चले जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करते हैं? क्या आज हिंदुस्तान में मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, इसमें क्या अनुपम खेर को नहीं आना चाहिए था? क्यों नहीं आ रहे? क्या सोनू सूद से अंधभक्ति और देशभक्ति में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। सोनू सूद देशभक्त की तरह सड़कों पर हैं और अनुपम खेर जैसे लोग अंधभक्त हैं, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाकर घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं अपने आप को। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है पंकज श्रीवास्तव जी कि देखा ये जा रहा था कि जो प्रवासी मजदूर को छोड़ने का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उससे किराया काफ़ी महंगा लिया गया और कहीं ना कहीं उनको जो जिस हिसाब से किराया लिया गया, उनको फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कराना चाहिए था, उनको बाकायदा खाना खिलाना चाहिए था, ताकि इतना पैसे लेने के बावजूद भी वो भूखे कैसे तड़पते रहे? देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई मोदी जी के नेतृत्व में, गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा इन काले अंग्रेजों की सरकार ने देश को लूट लिया। एक साजिश के तहत आपने देखा था, ओएनजीसी में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया, भाजपा के प्रवक्ता गोबर पात्रा को 27 लाख रुपया वेतन और अन्न भत्ते सहूलियत दी गई। ये लोग देश की संपत्तियों को लूटने वाले लोग हैं। बैंक और रेल खास करके इसमें यूपी बिहार के लोग कंपटीशन फेस करके आते थे। भाजपा की सरकार ने नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, नून रोटी खा के जिता दिया। इन्होंने जहां जहां यूपी बिहार के लोगों की जहां जहां ये थी, सबसे पहले उसी पर आघात किया। ये सिर्फ झंडा उठाने के लिए रखे हुए हैं। आपने देखा, अगर मोदी सरकार चाहती तो दिल्ली चुनाव से पहले ये व्यवस्था करती, स्क्रीनिंग किया जाता, फरवरी में किया जाता, ट्रंप की गुलामी करने के टाइम में किया जाता। किस तरीके से ट्रंप ने डिजिटल बेइज्जती कर दी, धमकाया, डिजिटल बेइज्जती कर दी। अब सवाल उठता है, जो भारतीय रेल को, देश के मजदूरों को फ्री ट्रेन की सुविधाएं देनी चाहिए, वो अपना व्यापार करने में लगी है। राजधानी जैसे किराया वसूल रही है। राजधानी ट्रेन भटकते देखा है आपने? जो श्रमिक स्पेशल हैं, जो मजदूरों को लेके जा रही है, वही भटक रही है। मतलब गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं। प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन की सपना दिखा रहे थे। इनकी औकात साधारण ट्रेनों से घर भेजने की औकात नहीं है भाजपा आरएसएस के नेताओं की। ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। अच्छा, अगर बात हो रही है किराए को लेकर के, तो खाना को लेकर के जो मौतें सामने आ रही है, पानी को लेकर के जो मौत सामने आ रही है, उसमें आंकड़ा ये लगा है कि 16 से 17 रुपये खर्चा आता और आदमी एक समय में खाना खा सकता था। तो उनके लिए ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मोदी जी देश को सुधारने के लिए थोड़े ना आए हैं, देश को लूटने के लिए आए हैं। देश सुधारना 2 मिनट का काम है। ये भारत देश सोने की हाथी है, चिड़िया नहीं है, हाथी है। भाजपा के तमाम नेता, मंत्री, सलाहकार समिति के लोग, राज्यपाल, विधान परिषद, जिला परिषद, ये वेतन भत्ता 1 साल नहीं लेंगे तो देश में अर्थव्यवस्था देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ये लोग एन केन प्रकार, प्रधानमंत्री, सारे भाजपा नेता दलाली करने में लगा है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस तरीके पीपीए किट की घटना हुई। अवसर को, आपदा को अवसर में बदल रहे ये लोग। इनके बात स्पीच पर ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से गुजरात में पीपीए किट घोटाला के बाद N95 मास्क घोटाला हुआ। पूरे देश में भाजपा के लोगों ने आपदा को अवसर में बदलकर ये घोटाला करने पर देश को लूटने में लगे पड़े हैं। ये सावरकर के लोग हैं जिसने गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी थी। इनके खून में आज भी वही गंदा खून है। ये लोग देश के आतंकवादी, गोडसे का खून है इनके अंदर, देश का पहला आतंकवादी। ये लोग देश को इनके प्रकार शोषण कर रहे, देश लूट रहे हैं। अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा, देश की जनता को एक होकर। इन्होंने नफरत की दीवार पैदा करी, जाति को जाति से लड़ाया, धर्म के धर्म से लड़ाया और ये देश लूटते रहे। लोग नफरत की दीवारों में पलते रहे, एक दूसरे से नफरत फैला दी। क्या वो मजदूर जो घर जा रहे हैं भूखे प्यासे तड़पते हुए, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी है?
देश की तमाम जो दलाली मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, जो इनके व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, उनके द्वारा ये दिखाया जाता है कराची में हिंदुओं को खाना नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं मैं भी हिंदू हूं, हमें तो अन्न का एक कण नहीं मिला। क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिल रहा है? ये लोग जानबूझकर नफरत की दीवार खड़ा करते हैं, देश लूटने में है, लोगों का ध्यान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर डाइवर्ट करने में लगे हैं। दुश्मनों को भी ऊंचा पीढ़ा देने की बात की गई। ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। ये लोग क्या जाने अपने देश की जनता का इज्जत करना? क्या वो लोग बाहर के मुल्क के लोग हैं? अपने ही देश के लोग हैं। और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का हक देता है। विरोधी तो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो अपने ही मुल्क को अमन भाईचारा लूट रहे हैं, देश की संपत्तियों को लूट रहे हैं, पाई पाई कर कभी रेलवे बेचते हैं, कभी एयर इंडिया बेचते हैं, कभी एमटीएनएल बीएसएनएल करते हैं, कभी भी भारत पेट्रोलियम, कभी कुछ। ये लगातार साजिश में लगे हुए हैं देश लूटने में। तो देशद्रोही कौन हुआ? छात्र हुए कि वो? ये छात्रों को डरा रहे, ये किसानों के नहीं हैं, ये सीआरपीएफ पुलवामा के शहीदों के नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम रटना, पराया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये तेल मालिश वाले लोग हैं। देखा भाजपा का नेता कथुरिया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश में जमानत दे दी गई। किस तरीके से चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम बापू, ये तेल मालिश वाले लोग हैं। ये हैं भारतीय बलात्कार पार्टी के लोग। अपने बाप दादाओं की कमाई हुई संपत्तियों को औने पौने दांव में लुटाता रहा, अयास की जिंदगी बिता रहा और देश को माइनस जीडीपी में पहुंचा दिया। देश की हालत अगर आज खराब है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री, उनके सांसद जवाबदेह हैं।